हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका सी लैंग्वेज की सीरीज में। मैं हूं आपका दोस्त इंस्ट्रक्टर राम सर। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने सी लैंग्वेज की थ्योरी को कवर किया था। अब उसी थ्योरी के बेस पर हम क्या करेंगे, इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम प्रैक्टिस करेंगे। तो प्रैक्टिकल के लिए हम यहाँ पर असाइनमेंट्स बनाएंगे। तो असाइनमेंट्स बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर VS कोड के ऊपर कंप्लीटली क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। ये आ गए हैं हम अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पे और सामने स्क्रीन के ऊपर आपको कुछ क्वेश्चंस दिख रहे होंगे। अब इन्हीं क्वेश्चंस को हम VS कोड के अंदर सोल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। यानी हमारे को एक ऐसा प्रोग्राम राइट करना है सी लैंग्वेज के अंदर जो स्क्रीन के ऊपर हेलो प्रिंट करवाएगा। हेलो के साथ में कॉमा लगा के वर्ल्ड, और वो भी डबल कोट्स के अंदर। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? तो सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, VS कोड को ओपन करना पड़ेगा। तो चलिए हम सबसे पहले यहां पर VS कोड को ओपन कर लेते हैं। अब देखो, VS कोड को ओपन करने के बाद में हमें क्या करना है, यहां पर हमें उस फोल्डर को चूज करना है जिस फोल्डर के अंदर हम प्रोग्राम्स बनाएंगे। देखो हमें करना क्या है, हमें पर्टिकुलर एक फोल्डर बनाना है अलग से, जिसके अंदर हम सारी प्रैक्टिस के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। चलिए हम फोल्डर को ओपन कर लेते हैं। यहां पर हमने फोल्डर को ओपन किया। फोल्डर मेरे पास में यहां पर डॉक्यूमेंट्स में सी लैंग्वेज का एक फोल्डर बना हुआ है, जिसको मैंने यहां पर सिलेक्ट कर लिया। ये यहां पर टॉगल बटन दिया हुआ है, जिसको आप क्लिक करते हैं यहां पर फोल्डर एक्सप्लोर हो जाएगा। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें एक फाइल क्रिएट करनी है जिसके अंदर हम प्रोग्राम बनाएंगे। तो फाइल क्रिएट करने के लिए हमें यहां पर प्लस के साइन पे क्लिक करना है और इसमें अपनी फाइल का नाम लिखना है। मैं यहां पर फाइल का नाम लिख देता हूं, असाइन फर्स्ट डॉट सी। यहां मेरी बन गई फाइल। अब मैं इस बटन से इसको वापस टॉगल को ऑफ कर देता हूं। यहां पर हम लिखेंगे अपने प्रोग्राम्स। तो देखो, प्रोग्राम्स लिखने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, प्रोग्राम बनाएंगे। हमें हेलो वर्ल्ड लिखना है डबल कोट्स के अंदर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहां पर सबसे पहले हमें इंक्लूड लिखना है। इंक्लूड के अंदर हम जाएंगे stdio.h। अब हमें क्या करना है, अब हमें अपने जो स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग यहां पर इंट मैन निकला है और यहां पर हमें अब अपना प्रोग्राम क्रिएट करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, प्रिंटअप फंक्शन को यूज लेना है, क्योंकि हम प्रिंट करवा रहे हैं किसको, हेलो वर्ल्ड टेक्स्ट को। तो यहां पर हम प्रिंटअप फंक्शन को यूज लेंगे और प्रिंटअप के अंदर हमें डबल कोट्स के अंदर क्या लिखना है, हेलो वर्ल्ड। और देखो ये डबल कोट्स के अंदर, अब आप यहां पर ध्यान से देखना, मैं केवल एक बार में इसी को प्रिंट करवाता हूं। रिटर्न 0 लिख के हम यहां पर इसको प्रिंट करवाएंगे। ये हमारी फाइल बनके तैयार हो गई है। अब हमें क्या करना है, इस फाइल को कंपाइल करना है। कंपाइल करने के लिए हमें क्या करना है, देखो सबसे पहले आप यहां पर बटन पे क्लिक करके देखिए, आपके पास में एक फाइल बनी हुई है .c नाम से, यानी assign1.c। ये फाइल है सोर्स फाइल। अब ये फाइल एग्जीक्यूट नहीं हो सकती, एग्जीक्यूटेबल फाइल अपने को बनानी पड़ेगी। बाइनरी कोड के अंदर अपने को इस फाइल को कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसके लिए हमें पहले इस फाइल को कंपाइल करना पड़ेगा। कंपाइल करने के बाद में इस फाइल को क्या कर सकते हो, आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो सबसे पहले कंपाइल करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहां पर जाना है टर्मिनल पे और टर्मिनल पे यहां पर न्यू टर्मिनल पे क्लिक करना है। यहां पर मेरे पास में यहां पर न्यू टर्मिनल आ गया। इसमें ध्यान रखना, आपको यहां पर जो पाथ है वो आपका जो फोल्डर है उसी का पाथ होना चाहिए। यहां पर मैं इसको करता हूं कंपाइल। कंपाइल करने के लिए मैं GCC को कमांड देता हूं, यहां पर -std C11 वर्जन के ऊपर मैं इसको चलाऊंगा, -o। उसके बाद में आपकी फाइल का नाम असाइन, उसके बाद में फिर से फाइल का नाम ASSIGN first.c। जैसे आप लिखोगे आपकी फाइल हो गई कंपाइल। फाइल के कंपाइल होते ही आपके पास में देखो यहाँ पर assign1.exe फाइल आ गई। इसका मतलब आपकी फाइल कंपाइल हो गई, एग्जीक्यूटेबल फाइल बन गई। अब आप इस फाइल को क्या कर सकते हो, ओपन कर सकते हो। अब फाइल को ओपन करने के लिए आपको यहाँ पर फिर से एक कमांड देनी पड़ेगी। उसके लिए आपको डॉट यहाँ पर स्लैश और फाइल का नाम क्या है, ASSIGN assign1। जैसे ही मैं इंटर दूंगा, यहां पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, हेलो वर्ल्ड।
लेकिन ध्यान से देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, हेलो वर्ल्ड विदाउट कोटेड। अब सर हमें तो क्या करना था, कोटेड में प्रिंट करवाना था, तो कोट्स ये नहीं आए, तो ये तो किसके लिए बने हुए हैं, कोट्स स्ट्रिंग के लिए बने हुए हैं। तो अब हमें इन कोट्स को भी प्रिंट करवाना है, तो क्या करना होगा, देखो आपने एस्केप सीक्वेंसेस रीड किए थे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें यहां पर बैकवर्ड स्लेश, और बैकवर्ड स्लेश के बाद में आपको ये लगाना है कोट्स। इसका मतलब इसका मीनिंग अब चेंज हो गया। अब ये एस्केप सीक्वेंस के लिए क्या होगा, इसको प्रिंट करेगा, और सेम ऐसा ही आपको यहां पर भी करना पड़ेगा। इसके लिए भी आपको यहां से बैकवर्ड स्लेश लगाना पड़ेगा, और लास्ट में स्ट्रिंग के लिए आपको डबल कोट्स लगाना पड़ेगा। तो ये काम हो गया। इतना होने के बाद में आपको फिर से फाइल को कंपाइल करना पड़ेगा, क्योंकि जितनी बार अपनी फाइल में आप अपडेट करोगे उतनी बार आपको फाइल को कंपाइल करना पड़ेगा। अदरवाइज आपको जो फाइल कंपाइल नहीं करोगे तो पिछले वाला रिजल्ट ही आपको यहां पर सेव होगा टर्मिनल के अंदर। तो मैं फाइल को कंपाइल कर लेता हूं यहां से। जैसे मैं फाइल को कंपाइल करता हूं, मेरी फाइल कंपाइल हो गई है, और अब मैं फाइल को क्या करता हूं, रन करता हूं। और जैसे मैं फाइल को रन करूंगा तो यहां पर मेरी फाइल, एक मिनट, कंपाइल नहीं हुई है, तो कंपाइल दोबारा कर लेते हैं यहां पर, और अब जाके मैं यहां से वापस इस फाइल को रीड करता हूं। तो देखो यहां पर क्या आ रहा है, मेरे पास में डबल कोट्स के अंदर जैसा यहां पर लिखा था सेम वैसा दिख रहा है। तो डबल कोट्स के लिए आपको हमेशा ध्यान रखना है, एस्केप सीक्वेंसेस यूज में लेने पड़ेंगे। जो एस्केप सीक्वेंसेस वाली अपनी क्लास थी थ्योरी की, वो क्लास आप एक बार देखिए और रिपीट कीजिए, और रिपीट करके आप प्रैक्टिकल कीजिए। उसके बाद में आपको यहाँ पर कोई भी डाउट्स आए तो आप कमेंट करके हमें बता दीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट हेलो इन द फर्स्ट लाइन एंड वर्ल्ड इन द सेकेंड लाइन। हमें यहां पर दो वर्ड प्रिंट करना है, हेलो वर्ल्ड, लेकिन हेलो फर्स्ट लाइन के अंदर और उसके बाद में जो वर्ड है वो सेकेंड लाइन के अंदर। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये जो क्वेश्चन था मेरा, इस क्वेश्चन को मैं कर देता हूं कमेंट के अंदर, और यहां पर मैं कमेंट के अंदर लिख देता हूं क्वेश्चन फर्स्ट, और इसको कर देते हैं कमेंट, और यहां पर हम क्वेश्चन सेकंड चालू करते हैं। क्वेश्चन सेकंड क्या है, प्रिंट करवाना है हेलो वर्ल्ड, हेलो फर्स्ट लाइन में और वर्ल्ड सेकंड लाइन में। तो उसके लिए हमें वही चीज इंट लिखना है, मैन, और यहां पर वही प्रिंटफ फंक्शन। अब प्रिंटफ फंक्शन में क्या करेंगे, सबसे पहले हेलो लिखना है, और उसके बाद में अब एस्केप सीक्वेंस आपको यहां पर यूज लेना है। सर एस्केप सीक्वेंस क्यों, न्यू लाइन के लिए, ताकि नई लाइन में लिखे। अदरवाइज आप 3 लाइनों में लिखोगे इसको, प्रिंटअप हेलो, फिर न्यू लाइन, फिर वर्ल्ड, तो वो काफी लंबी प्रोसेस हो जाएगी। यहां पर आपको क्या करना है, हेलो लिखना है, न्यू लाइन लगाना है, और यहां पर वर्ल्ड लिख लेना है, और वर्ल्ड लिखे रिटर्न 0 करवा देना है। और अब इस फाइल को आपको दोबारा कंपाइल करवाना है। दोबारा कंपाइल करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां पर कंपाइलर को यूज लेना पड़ेगा। तो कंपाइलर को मैं यहां पर वापस रन करवाता हूं। ये मेरा कंपाइल हो गई है फाइल, और कंपाइल करने के बाद में मैं इस फाइल को वापस रन भी करवा लेता हूं। यहां से जैसे ही मैं रन करवा रहा हूं तो मेरे पास में यहां पर देखो क्या लिखा हो रहा है, हेलो वर्ल्ड। आपको मान लो यहां पर एच कैपिटल में लिखना है तो आप कैपिटल में लिख दीजिए, इसको आपको डब्ल्यू को कैपिटल में लिखना है, डब्ल्यू को कैपिटल में लिख दीजिए। आप इस फाइल को दोबारा सेव कीजिए और फिर से फाइल को क्या करिए, कंपाइल कीजिए। कंपाइल करने के लिए मैं यहाँ से फाइल को वापस कंपाइल करता हूँ, और यहाँ पर अब वापस इस फाइल को रन करवाता हूँ। जैसे मैं रन करवा रहा हूँ हेलो वर्ल्ड, यहाँ पर कैपिटल में लिखा हुआ आ रहा है। यानी आप जितनी बार फाइल को रन करवाओगे उतनी बार आपको फाइल को कंपाइल करवाना पड़ेगा। फाइल के लिए कंपाइल करवाने के लिए आपको ये कमांड बार बार लिखने की नीड नहीं है। एक बार लिखने के बाद में आप अपने कीबोर्ड के अंदर जो अप और डाउन एरो कीज है उनसे ऊपर नीचे जाके अपनी कमांड्स को वापस क्या कर सकते हो, यहाँ पर ले सकते हो। पीछे वाली कमांड के जाने के लिए आपको क्या करना है, अप वाली जो एरो की है उसको प्रेस करना है, और उसके बाद में जो कमांड आपको चलानी है उसके ऊपर आपको इंटर दे देना है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट टीचर्स डे ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। ध्यान रखना टीचर्स डे के साथ में आपको ये डबल कोट्स भी आना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पर वापस क्वेश्चन बनाएंगे। तो इस क्वेश्चन को फिर से मैं क्या करता हूं, यहां पर कमेंट में डाल देता हूं, और यहां तक इसको मैं कमेंट में डाल देता हूं। और अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं थर्ड। और थर्ड क्वेश्चन क्या है, वही लिखना है हमें, इंट मैन
और इंट मैन के बाद में आपको कर्ली ब्रेसेस लगाने हैं। अब आपको क्या करना है, प्रिंट फंक्शन यूज में लेना है, क्योंकि अभी जो जितने भी क्वेश्चन इस सीरीज के अंदर दिए हुए हैं वो सारे के सारे प्रिंट फंक्शन के दिए हुए हैं। तो प्रिंट को हम यूज में लेते हैं और प्रिंट के अंदर हमें क्या प्रिंट करवाना है, प्रिंट के अंदर हमें प्रिंट करवाना है टीचर्स डे। तो डबल कोट्स के अंदर मैं क्या लिखूंगा, टीचर्स डे। अब टीचर्स डे लिखने के बाद में आपको ध्यान रखना है वही चीज, डबल कोट्स के अंदर अगर आपको प्रिंट करवाना है तो आपको क्या करना है, यहां पर आपको बैकवर्ड स्लैश लगाना है, उससे पहले आपको डबल कोट्स लिखना है और लास्ट में भी आपको क्या करना है, यहां पर भी बैकवर्ड स्लैश डबल कोट्स लिखना है। सर ऐसा क्यों, क्योंकि एक कोट्स तो आपका प्रिंट हो जाएगा, एस्केप सीक्वेंस इस कोट्स का क्या करेगा, यहां पर जो वर्क है उसको चेंज कर देगा। अभी ये तो क्या करता है, एंड स्क्रीन को डिफाइन करता है, लेकिन ये जो डबल कोट्स है ये प्रिंट हो जाएगा। आप इसको फाइल को सेव कर लीजिए, रिटर्न्स 0 लिख लीजिए, रिटर्न्स 0 लिख के फिर से सेव कीजिए इस फाइल को। 1 सेकेंड, यहां पर आपको क्या करना है, सेमीकोलन लगाना है। अगर आप सेमीकोलन नहीं लगाओगे तो एरर आएगी, क्योंकि जब भी आप स्टेटमेंट को एंड करते हो तो ये छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। आपको अगर कोई भी एरर्स आती है तो आप इसको एक बार कंप्लीटली दोबारा देखिए और दोबारा देखने के बाद में आपको जो भी एरर फाइंड आउट होती है उसको आप यहाँ पर सॉल्यूशन कीजिए। ऐसे नहीं कि हमारे पास में जैसे हमने कॉमा नहीं लगाया कहीं पर, जहाँ पर सेमीकोलन लगाना है वहाँ पर सेमीकोलन नहीं लगाया, फिर हम क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं उसमें एरर्स आ रहे हैं, फिर हम सोच रहे हैं कि एरर क्या आ रही है, तो उसको डिबग करके आप देख सकते हो। अब हमें फाइल को वापस क्या करना है, कंपाइल करवाना है। फाइल को यहाँ पर मैं करवा देता हूँ कंपाइल, और कंपाइल करवाने के बाद में इस फाइल को करवाता हूँ मैं यहाँ पर रन। जैसे मैं फाइल को रन करवाता हूँ तो मेरे पास में यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, आप ध्यान से देखिए, मेरे पास में यहाँ पर टीचर्स डे लिखा हुआ आ रहा है। अब एक काम और कर सकते हो इसमें, यहाँ पर जो टीचर्स डे लिखा इसके अंदर आप यहाँ पर ये स्लैश भी लगा सकते हो। फॉरवर्ड स्लैश के बाद में भी अगर आपके पास में यहाँ पर ये सिंगल कोट आ रहा है तो ये भी प्रिंट हो जाएगा, और नॉर्मल भी आपके पास में यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं आएगा। तो ये क्वेश्चन हमारे पास में 3 क्वेश्चन थे, इनको हमने सॉल्यूशन किया। तो इसको भी हम डाल देते हैं यहाँ पर कमेंट के अंदर। ये कौन सा क्वेश्चन था, ये 3rd क्वेश्चन था। क्वेश्चन 3rd था। क्वेश्चन अब 4th देखते हैं। अब यहाँ पर क्या क्वेश्चन है 4th, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट बैकवर्ड स्लैश एन ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। यानी आपको क्या प्रिंट करवाना है, बैकवर्ड स्लैश प्रिंट करवाना है, किसके ऊपर, स्क्रीन के ऊपर। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, तो यहां पर हमें सबसे पहले अपना स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं और प्रिंट अप लिखते हैं। प्रिंट अप के अंदर डबल कोट्स के अंदर आप सोचो कि सर मैं यहां पर क्या करूंगा, बैकवर्ड स्लैश एन लिख दूंगा और ये प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रिंग ही तो है। नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, आपको पता है जो बैकवर्ड स्लैश एन क्या है, एक एस्केप सीक्वेंस है जो क्या काम करता है, न्यू लाइन को यहाँ पर ये प्रिंट करवाता है, यानी नई लाइन को चेंज करने के लिए यूज में लिया जाता है। न्यू लाइन में अपन जा सकते हैं इससे, तो ये प्रिंट नहीं होगा। अगर प्रिंट करवाना है तो आपको क्या करवाना होगा, प्रिंट करवाने के लिए आपको यहां पर एक कोड बैकवर्ड स्लैश लगाना पड़ेगा, यानी बैकवर्ड स्लैश एक और यहां पर आपको लगाना पड़ेगा। सर ऐसा क्यों, तो देखो यहां पर ये जो डबल कोट्स लिखा हुआ है, ये डबल कोट्स तो यहां पर स्क्रीन को स्टार्ट और एंड को दर्शाता है। दूसरा, ये अगर आपने एक बैकवर्ड स्लैश लगाया, इसका मतलब ये एस्केप सीक्वेंस है। उसके बाद में इसके आगे जो बैकवर्ड स्लैश लगाया, इसका मतलब इसने यहां पर चेंज कर दिया इस मीनिंग को, किसको, एन की मीनिंग को, यानी एन अब न्यू लाइन के लिए नहीं है। क्यों, क्योंकि इसके आगे जो स्लैश लगा है ये स्लैश कंप्लीटली प्रिंट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम इसको प्रिंट करके। मैं इसको यहाँ से सेव कर लेता हूँ और इधर जाकर मैं फाइल को कंपाइल करवाता हूँ। जैसे मैं फाइल को कंपाइल करवाऊंगा, 1 सेकंड, फाइल कंपाइल में क्या एरर आ रहा है, प्रिंट नहीं लिखना है, यहाँ पर हमें क्या लिखना है, प्रिंट ऑफ, क्योंकि प्रिंट जो होता है वो पाइथन में काम में आता है। हमने यहाँ पर प्रिंट लिख दिया, ओनली प्रिंट ऑफ कंप्लीटली लिखना है। तो हम वापस जाते हैं इस फाइल के अंदर और इस फाइल को क्या करवाते हैं, कंपाइल करवाते हैं। जैसे फाइल को कंपाइल करवाऊंगा, फाइल कंपाइल हो जाएगी और अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, इस फाइल को रन करवाना है। जैसे मैं रन करवाता हूं तो आप यहां पर देखिए न्यू लाइन प्रिंट हो गया कंप्लीटली, कोई इश्यू नहीं आ रहा है।
तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। 4 क्वेश्चन हमने यहाँ पर देखे। अब एक और हम क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा क्वेश्चन है लास्ट। राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट \r। \r को अगर प्रिंट करवाना है तो आपको क्या करना होगा। \r के लिए आपको वही चीज प्रिंट करवानी है। मैं इसको भी यहाँ पर कमेंट में डाल देता हूँ। क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन है हमारे पास में 5। चलो 5 क्वेश्चन को हम देखते हैं। इंट मैन, यहां पर हमें सबसे पहले प्रिंट फंक्शन को यूज लेना है। वही // बैकवर्ड और r लिखोगे और हम यहां पर क्या करेंगे, रिटर्न 0 लगाना है और इधर जाके हमें क्या करना है, रन करवाना है। तो सबसे पहले मैं फाइल को कंपाइल कर लूं। ये फाइल कंपाइल हो गई और ये फाइल यहां से रन हो गई। जैसे रन हो गई यहां पर /r प्रिंट हो गया। अब ये /r कैसे काम करता है, ये चीज अपने थ्योरी के अंदर जब लेक्चर किया था उसके टाइम पे हमने यहाँ पर प्रैक्टिकल भी किया था एस्केप सीक्वेंस का। तो यहाँ पर ये क्या करता है, कैरियर्स रिटर्न का काम करता है। इस कैरियर्स रिटर्न को हमने समझा था और इसके आप बार बार और क्वेश्चन सोल्व कीजिए। अगर आपको कोई भी इश्यूज आते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताइए। कोई क्वेश्चन के अंदर अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो उसका भी आप कमेंट करके हमें बताइए, हम उसका सॉल्यूशन वहां पर प्रोवाइड करवा देंगे। आज के वीडियो में बस हम इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम यहाँ पर जो वेरिएबल्स हैं उनको कैसे प्रिंट करवाते हैं उनके कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व करेंगे। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।